नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो अगर आपको संपर्क के बाद दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये प्रेगनेंसी के लक्षण तो होते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है जो आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर देती है। तो ऐसे कुछ लक्षण कौन से होते हैं जिनमें आपको बहुत गंभीरता से इन्हें लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए। ये लक्षण महसूस होते ही महिलाएं कई सारी अगर अवेयर नहीं होती हैं तो उन्हें आगे जाके और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। आपका गर्भ तो खराब हो ही जाता है, बाद में आपको गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आती है। इसी के विषय में आज विस्तार से जानने वाले हैं, पूरा वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, कई बार जब आप संपर्क बनाते हैं उसके बाद आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी महसूस होते हैं। लेकिन इनमें कुछ खास लक्षण जैसे कि सर में बहुत तेज़ दर्द होना, कमर में बहुत तेज़ दर्द होना, पीठ की हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होना, रीढ़ की हड्डियों में, साथ ही साथ कभी कभार आपको क्रैम्प्स जैसा लगातार पेन महसूस होना नाभि के नीचे। इसी के साथ साथ कई बार स्पॉटिंग्स दिखाई देना, फीवर होना, बार बार उल्टियाँ और चक्कर आना और ये काफ़ी ज़्यादा होना, ये काफ़ी गंभीर लक्षण होते हैं क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। जनरली फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपका बेबी गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक डेवलप होता रहता है। यहीं पे उसका पूरा विकास संपूर्ण होता है क्योंकि एक गर्भाशय ही ऐसी हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें खिंचाव होता है, इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है। बट जब ये भ्रूण आपके ट्यूब्स में डेवलप हो जाते हैं किसी कारण की वजह से और इस ट्यूब के अंदर ही रह जाते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर नहीं जा पाते हैं, तब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इस दौरान महिलाओं की ट्यूब फटने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं क्योंकि बेबी तो ग्रो करता ही रहेगा और ट्यूब में उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो बेबी भी खराब हो सकता है और आपकी ट्यूब भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण महिलाओं को बहुत गंभीर परेशानी हो सकती है, इवन जान भी चली जाती है कई बार। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या विकल्प बचता है? अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये बार बार होने का कारण क्या होता है? कई सारी महिलाओं को ऐसा बार बार हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटापा है तो जिसकी वजह से जो फैट है वो आपके ट्यूब के अंदर भी जमा है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, किसी प्रकार की पश भरा हुआ है, या फिर कभी आपका कुछ यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा, या फिर इसके संरचना में जो एक होल होता है, ट्यूब में एक छेद होता है जहाँ से स्पर्म्स और एग मिलते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं और जायगोट यहीं से ट्रैवल करके आपकी यूट्रस तक जाता है क्योंकि यही वो मार्ग होता है जो आपकी ओवरी को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ यूट्रस से भी कनेक्ट रहता है। ये पूरी प्रक्रिया में स्पर्म्स को ले जाने से लेकर के एक के पास फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी भ्रूण को गर्भाशय तक चिपकाने का काम करती है। बट ये ब्लॉकेज है, ये होल जो है कहीं से ब्लॉक हो गया है या फिर इसकी संरचना सही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो इसे टर्मिनेट ही कराना एक सही विकल्प होता है। और दूसरी बात, अगर इस ट्यूब में प्रॉब्लम आ गई, महिला को हमेशा 2 ट्यूब भगवान ने इसीलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो भी गई और इसके बाद आपके ट्यूब एक तरफ के खराब हो चुके हैं तो दोस्तों उस ट्यूब को हटा दिया जाता है और जो दूसरे तरफ की ट्यूब है उससे आप नेक्स्ट टाइम गर्भधारण कर सकती हैं। अब ये तो हो गई उन महिलाओं की बातें जिनकी मात्र एक ट्यूब बची हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए दोनों ही ट्यूब आपके किसी कारण से ख़राब हो गए तो इसके बाद आपका IVF का भी विकल्प रहता है जो कि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कंसीव कराने के बाद आपको 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी प्रोवाइड करता है और जिससे आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से इस दुनिया में आ पाता है।
सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि IVF बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तो है फ्रेंड्स, लेकिन जब आपके ट्यूब में दिक्कत होती है तो ये एक पैसेज होता है जो कि पूरे गर्भधारण में अपना बहुत मेन रोल अदा करता है। कई बार कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स में बाई चांस ऐसे कुछ परेशानियां हो जाती हैं जिसमें नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आपको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी पे तुरंत मूव करना चाहिए। और इसके अलावा जब आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, वो स्टार्टिंग में ही आपको मालूम पड़ गए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लेट करती हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्यूब भी ख़राब हो सकते हैं, तो ट्यूब ख़राब हो जाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस 50% हो जाते हैं। दोनों ट्यूब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल आपको नेचुरल कंसीवमेंट के चांसेस नहीं बचेंगे। तो इसको कम करने के लिए, इससे बचने के लिए आपको ये सारे लक्षण जैसे ही फील होने लगे तुरंत अपने अच्छी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा अगर और भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत है, अभी तक आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, कुछ छोटी मोटी परेशानी है लाइफ स्टाइल में, या फिर आपको कोई हार्मोन से रिलेटेड दिक्कत है, तो ऐसी कई सारे परेशानियों के समाधान के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिससे बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा मिला है। तो उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिए और देखिए। और इसी के साथ साथ मन में कोई आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिस पे मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ और भी लोगों को इसकी जानकारी दे सकती हूँ, या फिर आपको मैं पर्सनल कमेंट भी कर सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।